ये बार बार खड़े ना हो, आप सब लोग वहीं बैठते चलें जहां जगह है। अब आप लोग बार बार खड़े ना हो, यहां से मेरी विनती है। ये मैया क्यों यहां वहां घूम रही हैं? बैठ जाओ मेरी माँ, सब वहीं बैठ जाओ, सबको वहीं बिठा दो। आप लोग वहीं बैठ जाइए, वहीं बिठा दो बेटा सबको, बीच बीच चक्कर ना लगाओ, सब बैठ जाओ। आप लोगों के उठने बैठने बार बार खड़े होने से ना डिस्टर्ब होता, इसलिए बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठो। अब इस तरफ किसी को मत आने दीजिएगा, वहीं बैठ जाने दीजिएगा सबको। सुनिए ध्यान से। नारद जी कहते हैं कि जिसकी उम्र जितनी थी वो पूरी हो गई, मर गया, अब नहीं लौटेगा वो। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रोते हो? महाराज मेरा बेटा चला गया, मैं क्यों ना रोऊं? नारद जी ने बहुत समझाया, पर नारद जी का उपदेश वृत्ता चित्रकेतु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अंत में नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित किया कि बेटा तू ही अपने पिता को समझा। मरा हुआ बेटा नारद जी की कृपा से जिंदा हुआ। पिताजी बड़े खुश हो गए कि मेरा बेटा जीवित हो गया। दौड़ करके अपने बेटे को गले से लगाना चाहा। उस बेटे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? पिता ने कहा, बेटा ये क्या बातें कर रहा है? बेटे ने कहा, पिताजी मेरा कितनी बार जन्म हो चुका है। मैं कई बार आपका पिता बना, पुत्र बना, आपका कुछ भी नहीं रहा कई जन्मों तक। करोड़ों बार मेरा जन्म हुआ है, करोड़ों बार आपका जन्म हुआ है। बताओ किस जन्म का रिश्ता आप मेरे से रखना चाहते हैं? उस पिता ने कहा, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्या कहता है? तब उस बेटे ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। पिताजी मैं आपका 5 वर्ष तक बेटा क्यों बना, वो कहानी सुनो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आप राजा थे और मेरी माँ आपकी पत्नी रानी थी। पिछले जन्म में भी मैं आपके द्वार पर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा और थोड़ा सा गाय का गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे आपने मुझे दिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, उस कंडों पर, सूखे गोबर पर बहुत सारी चींटियां थी। शाम का वक्त था, रात हो चुकी थी, मैं ध्यान नहीं दिया और मैंने आग लगा दी। सारी चींटियां जलकर राख हो गई। उस आग पर मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान जी को ग्रहण कर लिया। तो पिछले जन्म में मैंने उन चींटियों की हत्या कर दी थी जो ओपलों में थी, कंडों में थी। मैंने उन चींटियों को मारा, वो चींटियां आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी, इसलिए इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बन करके आई हैं। और मैंने उन्हें मारा था आग में जलाकर, तो उन्होंने मुझे मार दिया जहर देकर। हिसाब किताब पूरा हो गया। आपकी 5 रोटियां खाई थी तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बना रहा। मैंने आपकी 5 रोटियों का हिसाब दिया। पिताजी अब मेरा ऋण, मेरा हिसाब किताब चुक गया, अब मैं चला। ये कहकर बेटा चला गया। अब बताओ, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, आपका जो बेटा है, जो बेटी है, वो कौन है आप जानते हैं? वो पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब आपसे बाकी था, तो इस जन्म में वो चुका रहा। जैसे ही हिसाब चुकेगा वैसे ही आपका पति चला जाएगा, पत्नी चली जाएगी, बेटा चला जाएगा। इस संसार में कोई नहीं रहा। मैं आया हूं आपके आसनसोल में, बताओ कितने दिन के लिए आया हूं? जोर से। सिर्फ 7 दिन के लिए आया हूं। और क्यों आया हूं?
क्योंकि कोई काम था, मैं कथा सुनाने के लिए आपको आया हूं। 7 दिन पूरा होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। जैसे मैं आसनसोल किसी काम के लिए 7 दिन की कथा के लिए आया, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आया, काम पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। ऐसे आप लोग कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 75 साल, कोई 100 साल के लिए आए हैं, और आप भी किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। काम पूरा होते ही आप लोग भी चले जाएंगे। मैं 7 दिन के लिए आया, आप 70 साल के लिए आए, 100 साल के लिए आए, काम पूरा करेंगे, छुट्टी हो जाएगी। तो बताओ, आपको, हमको, हम सबको जाना पड़ेगा कि नहीं? इस संसार में जो हमें पत्नी मिलती है, वो हमारी पत्नी कौन है? किसी ना किसी जन्म का हमसे उसका कोई ना कोई हिसाब बाकी था, इसलिए इस जन्म में हम उसकी सेवा करके या वो हमारी सेवा करके, हम उसका ख्याल रख के या वो हमारा ख्याल रख के हम चुकाते हैं।